नमस्कार साथियों। आज कुछ अलग मुद्दे पर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। मुझे लगातार कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि एक ही टॉपिक पर बार बार आप लोग बात कर रहे हैं, एक ही टॉपिक पर आप लगातार वीडियो बना रहे हैं। तो साथियों, एक ही टॉपिक है जिसको कि हम पिछले 3 सालों से लगातार दोहरा रहे हैं, नर्सेज की भर्ती। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर हम उस टॉपिक पर ही बात नहीं करेंगे तो किस टॉपिक पर बात करेंगे? जो समस्या हमारे आगे अभी खड़ी हुई है उसी समस्या के बारे में तो हम बात करेंगे। तो ऐसे लोग जो लगातार मुझसे ये कह रहे हैं कि आप इस तरह से एक ही टॉपिक पर बात ना करें, तो मैं आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, जब तक ये भर्ती नहीं होती है तब तक मैं उस टॉपिक पर बात करूँगा। और अ, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है और मैं क्योंकि काम कर रहा हूँ प्रोफेशन के लिए, तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। जिन लोगों को लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो मैं उनकी सोच को नहीं बदल सकता हूँ। और मैं लगातार इन्फॉर्मेशन अपने चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ, चाहे वो रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग है, भर्ती से मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये होना भी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन सभी को कहीं ना कहीं क्या है कि हेल्पफुल है, उनको एक हेल्प कर रही है अपनी स्थिति इस भर्ती प्रक्रिया में जानने के लिए। और मुझे नहीं लगता ये कुछ गलत है। तो ऐसे लोग जो मेरा विरोध कर रहे हैं या फिर जो कह रहे हैं कि आप एक ही टॉपिक पर बार बार बोल रहे हैं, तो जब तक ये टॉपिक ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक इस पर सबको नियुक्ति नहीं मिल जाती, तब तक तो बोलना पड़ेगा। और इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, मुझे भी बुरा नहीं लगा, ठीक है, अपनी अपनी सोच है। लेकिन आप खुद सोचिए, 3 साल से हम एक टॉपिक पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तब क्यों नहीं बोला कि इस टॉपिक को छोड़ दीजिए? 3 साल से हम भी तो लगातार एक ही टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि कब भर्ती होगी, कब भर्ती होगी। तो जब तक भर्ती नहीं होती तब तक इस टॉपिक पर बात तो होगी। और जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी मैं वो शेयर करूंगा अपने चैनल के माध्यम से। और मुझे नहीं लगता मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। ये ज़रूरी है, सबको अपडेट होना ज़रूरी है, सबके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचना ज़रूरी है, क्या हो रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। हाई कोर्ट में क्योंकि 3 तारीख का मुद्दा जो मैं लगातार बता रहा हूँ, उस बारे में भी सबको पता होना चाहिए, सबके संज्ञान में वो मामला होना चाहिए। हो सकता है किसी के कोई परिचित वहाँ हाई कोर्ट में हो और वो अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल सकें, या किसी के कोई जानने वाले चिकित्सा चयन बोर्ड में हो, वहाँ से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। तो साथियों, जब तक ये भर्ती नहीं होती तब तक हमको इस टॉपिक पर बात तो करनी पड़ेगी। अगर हम ही लोग इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो ये बोलना कि इस टॉपिक के अलावा आप दूसरे टॉपिक पर बात कर कीजिए, तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। क्योंकि हमारा मुद्दा ही ये भर्ती है। नर्सेज के जो 1564 पदों पर जो चयन प्रक्रिया रुकी है, मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर जो विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं हुई है, तो इन्हीं मुद्दों पर तो बात करेंगे, इन्हीं के रिगार्डिंग बात करेंगे ना। लीग से हटके तो बात नहीं करेंगे, इनसे हटके तो बात नहीं करेंगे। सबसे पहले जिस काम का बेड़ा उठाया है उस काम को तो पूरा करें। अगर उसी काम को पूरा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? और एक और मैं निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूँ, अगर कोई भी हमारा साथी कोई भी हो, अगर वो कभी भी देहरादून आह्वान या किसी आंदोलन के लिए या किसी भी धरना प्रदर्शन किसी भी चीज़ के लिए आह्वान करता है, तो उसका सपोर्ट कीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रोफेशन के लिए समर्पित है, इतना समझिए। और वो अगर काम कर रहा है तो उसके पीछे खड़े होने का काम हमारा है। अगर हम उसके साथ खड़े नहीं हो सकते, उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, तो बेकार है। इतना तो आप लोग समझिए कि एक इंसान अपना सब कुछ छोड़ के अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, पैसा बर्बाद कर रहा है, और हम उसकी टांग खींचें, ये सही बात नहीं है। हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए हर तरीके से, और मैक्सिमम लोगों को उसके साथ खड़े रहना चाहिए। ये होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि काम करने वाले व्यक्ति का क्या होता है, हौसला बढ़ता है इससे, और वो बहुत उत्साह के साथ फिर आगे को काम करता है। और अगर हम ही लोग उसका साथ नहीं देंगे, फिर इससे क्या होता है, उसका हौसला टूटता है, और कहीं ना कहीं क्या होता है, वो नेगेटिव होगा और क्या होगा, काम करना बंद कर देगा।
तो मेरा सब लोगों से निवेदन है, अगर कोई भी साथी किसी आंदोलन के लिए, इस भर्ती के रिगार्डिंग किसी आंदोलन के लिए बात करता है, मंत्री जी से मिलने की बात करता है, सीएम साहब से मिलने की बात करता है, या फिर मेडिकल कॉलेज के पदों की बात करता है कि कैसे इन पदों को भरवाया जाए, तो उसको पूरी तरीके से सपोर्ट कीजिए। ग्रुप में उसके बारे में, ग्रुप में उसके लिए आप उसको सपोर्ट कीजिए, ग्रुप में भी सपोर्ट कीजिए और फिजिकली भी वहाँ पहुँचिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने बहुत सारे आंदोलन किए और हमने देखा है किस तरीके से जो है आंदोलन करने वाला किस तरीके से हताश होता है, किस तरीके से नेगेटिव उसको किया जाता है, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में ये चीज़ें बहुत है, टांग खींचने वाले बहुत मिल जाते हैं। तो आप लोगों से एक निवेदन कर रहा हूँ कि कोई भी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, हमारे प्रोफेशन से अगर कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति अगर इस भर्ती के रिगार्डिंग संघर्ष कर रहा है तो उसके संघर्ष को मजबूत बनाइए। उसके संघर्ष के साथ आप लोग सब लोग खड़े रहिए, उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़े रहिए। मैं सभी से ये निवेदन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पर्टिकुलर कुछ लोगों से कर रहा हूँ, और होना भी चाहिए। कम से कम उसकी सोच देखिए ना आप, उसकी सोच तो अच्छी है। सभी लोग तो नहीं सोच रहे हैं कि देहरादून चलते हैं, आंदोलन करते हैं, ये करते हैं। अगर एक बंदा सोच रहा है कि हमें भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए और मेडिकल कॉलेज के पदों को निकलवाने के लिए, बाहरी राज्यों के आवेदनकर्ताओं को बाहर करवाने के लिए हमें आंदोलन करना चाहिए, हमें मंत्री जी से मिलना चाहिए, हमें मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए, तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए, हमें उसके साथ खड़े रहना चाहिए। कहाँ दिक्कत है? उसका भी हौसला बढ़ेगा, उसको भी काम करने में जो है इंटरेस्ट आएगा, वो भी पूरे उत्साह के साथ काम करेगा। तो साथियों, मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई भी शख्स, ज़रूरी नहीं कि वो हरी भाई हों, ज़रूरी नहीं कि वो मैं हूँ, ज़रूरी नहीं कि वो अजीत भाई हों, कोई भी हो सकता है। कोई भी अगर आपसे ये उम्मीद करता है, आपसे आह्वान कर रहा है कि आप इतनी तारीख को वहाँ पहुँचिए, तो आप सोचिए उसने अपना कितना टाइम बर्बाद करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। उसका भी तो टाइम कीमती है, वो फालतू तो नहीं है, उसका भी घर परिवार है। तो वो अपना घर परिवार, टाइम, सब कुछ बर्बाद कर रहा है, अपने घर वालों को छोड़ रहा है, उनको टाइम नहीं दे रहा है, प्रोफेशन के लिए लगा है। तो हमको भी तो कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, उसका हौसला ना टूटे, कम से कम उसके साथ खड़े रहें। तो साथियों, मैं पूरे उत्तराखंड के जितने भी बेरोजगार नर्सेस हैं, सबसे सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे कोई भी आह्वान करता है तो उसका पूरी तरह से सपोर्ट कीजिए, उसके साथ खड़े रहिए। ये बहुत ज़रूरी है इस भर्ती को किसी भी हालत में पूरा करवाने के लिए और मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए हमें एकजुट तो होना पड़ेगा। बिना एक हुए, बिना यूनिटी में आए हम लोग अपनी लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं। तो साथियों, मैं सभी से सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद करता हूं कि सब लोग जो हैं एक होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, और आधी जीत हमारी हो चुकी है, आधा कारवां हम पूरा कर चुके हैं और आधा सफ़र जो है हमारा अभी बचा हुआ है, और उस आधे सफ़र को पूरा करने के लिए हमें एक होकर आगे आना होगा। ऐसे नहीं कि 4 लोग इधर को जा रहे, 4 लोग उधर को जा रहे, या फिर कोई आह्वान कर रहा तो 4 लोग उसका विरोध कर दे रहे हैं, बोल रहे हैं मत जाओ, वो तो उसकी रैली है, हमारी रैली नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी सोच मन में नहीं आनी चाहिए। वो कोई गलत लड़ाई थोड़ी ना लड़ रहा है, वो भी तो प्रोफेशन की लड़ाई लड़ रहा है, वो भी तो वही लड़ाई लड़ रहा है जो हम लड़ रहे हैं। फिर विरोध क्यों? विरोध से क्या मिलेगा? भर्ती और लेट होगी। क्या यही चाह रहे हैं आप लोग कि भर्ती लेट हो? आप खुद समझिए। हमें सिर्फ और सिर्फ इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करवाना है। मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करवानी है। बाहरी राज्यों के जितने भी आवेदन करता है उनको बाहर करवाना है, और ये तभी संभव है जब तक हम लोग एक साथ मिलकर आगे नहीं आएंगे। इतना आप लोग समझ लीजिए। हमको एक होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा, एक होकर आगे आना होगा। कोई भी आह्वान करता है उसके साथ तुरंत कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना होगा। एक अच्छा आंदोलन तभी संभव है जबकि हम सब लोग एक साथ मिलकर काम करें। उम्मीद करता हूं कि कोई भी आह्वान होता है तो उसमें मैक्सिमम लोग वहां पहुंचेंगे। अभी अजीत भाई ने आह्वान किया है, और मैं आप सभी लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूं, अजीत भाई के साथ कम से
कम से कम 200 लोग तो खड़े होने चाहिए, क्योंकि अजीत भाई अपने लिए नहीं, प्रोफेशन के लिए लड़ रहे हैं। उनका अपना पर्सनल मुद्दा नहीं है, वो अपने घर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो हमारे प्रोफेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कोई भी हो, हरी भाई भी अगर आह्वान करते हैं उनके साथ भी आप खड़े होइए, मैं भी आह्वान करता हूँ मेरे साथ भी खड़े होइए, जो भी आह्वान कर रहा है उसके साथ खड़े होइए, क्योंकि वो प्रोफेशन की लड़ाई लड़ रहा है, अपने घर की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग 3 तारीख को अजीत भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। धन्यवाद।